वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल में क्या सिनेरियो चल रहा है, किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है और डेटा सेटअप कैसा निकल के आया है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस टाइम पे डाउ जोन्स बंद था, तो प्रीवियस का जो था वही क्लोज है। नेस्डेक भी अपना पॉजिटिव है, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है बाहर के मार्केट से, और मंडे में भी बहुत से वर्ल्ड मार्केट्स बंद ही रहेंगे। ओके, तो अब सीधे चलते हैं फिर हमारे वाले मार्केट पे क्या सीन है और डेटा सेटअप कैसा निकल गया है। तो सबसे पहले डेटा सेटअप देख लेते हैं। देखिए, जो इंडेक्स लॉन्ग थे उसमें से ऑलमोस्ट 280 अनवाइंड किए हैं, तो शॉर्ट भी अनवाइंड किए हैं। स्टॉक में फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, शॉर्ट भी अनवाइंड किए हैं, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। कॉल जो लॉन्ग थी वो 25,000 कम की है, लेकिन कॉल शॉर्ट का डेटा भी बहुत बड़ा नहीं है। पुट लॉन्ग भी बहुत कम की है, लेकिन पुट शॉर्टिंग का डेटा अच्छा डेटा है, 31-32 हजार का। तो डेटा थोड़ा पॉजिटिव वाइस पे ही है। जो एफ का सेलिंग का मोमेंटम है वो भी कम होके आया है 700-800 करोड़ के आसपास में, लेकिन डीआईज का भी सेलिंग का फिगर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ओके, अब जो देखने वाली चीज इसमें है, अब देखिए मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। जो फिगर आया है एफ आई 715 करोड़ रुपए का, ठीक है, सेलिंग का फिगर। अब देखिए, जो देखने वाली बात है कि डेटा में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन जो न्यूज आई है इस वीकेंड पे आरबीएल बैंक की, वो क्या कर सकती है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी पे देखिए, मैंने आप लोगों को जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वीडियो बताया था तब आपको एक चीज बताई थी कि एक गैप छूटा हुआ है और 970-75 के पास में आके वो गैप फिल होगा। निफ्टी ने परफेक्टली वो गैप फिल कर दिया है, गैप का इशू खत्म। ठीक है, एक बार के लिए वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। वीकली कैंडल पे क्या कुछ है, नहीं, अनडिसेसिव कैंडल है, लेकिन नीचे से थोड़ी रिकवरी ही शो कर रही है। तो निफ्टी में कोई परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप जैसा निकल के नहीं आ रहा है चार्ट के बेसिस पे कि ऐसा करना चाहिए वैसा। लेकिन जो डेटा सेटअप बता रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा और बाकी सब देख रहे हैं, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि 17,000 के पास में सपोर्ट है। 17,000 के पास में सपोर्ट है। और बेस्ट बात देखिए, 17,000 की कॉल भी राइट नहीं हुई है तो पुट भी राइट नहीं हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। लेकिन पुट में फिर भी ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के पार का है, जो कि सेकंड हाईएस्ट बनता है। उसके बाद सीधे 17,500 पे आता है, जो हाईएस्ट आई आ रहा है आसपास के में। वैसे अगर पुट की तरफ देखेंगे तो 16,500 पे भी 1,17,000 का ओ आई है। ओके, तो बहुत ज्यादा सिग्नल निकल के नहीं आ रहा है, बहुत ही मिक्स सा सिनेरियो लग रहा है। लेकिन अब जो देखने वाली चीज है वो है बैंक निफ्टी। क्यों है, मैं बात करता हूँ इस पर। देखिए, वीकेंड पे एक न्यूज आई आरबीएल बैंक के रिगार्डिंग। आरबीएल बैंक के जो सीईओ थे उनको जबरदस्ती मतलब भेज दिया गया छुट्टी पे, और उनकी जगह आरबीआई ने अपने बोर्ड से एक बंदे को उनके उसमें डाल दिया है, उनके बोर्ड में। जनरली ऐसा क्यों होता है, आप देखिए, जनरली ऐसा जब भी हुआ है तब उसका साफ मतलब है कि जो बैलेंस शीट है वो डेटोरिएट हो चुकी है बहुत गंदे तरीके से। यस बैंक के केस में हमने देखा, एसआरआई इंफ्रा के केस में हमने देखा। तो इसका मतलब ये है कि आरबीएल बैंक में कुछ इशू तो चल रहा है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, लेकिन उसी के जस्ट बाद में एक और न्यूज आती है कि जो दमानी सर हैं, राकेश झुंझुनवाला साहब हैं, ये 10% स्टेक खरीदना चाहते हैं आरबीएल बैंक। मनी कंट्रोल पे न्यूज फ्लैश हुई। सो आप ये चीज देखिए कि दोनों बहुत ही अपोजिट न्यूज आ गई। पहला ये आता है कि आरबीएल बैंक के जो सीईओ हैं उनको छुट्टी पे भेजा गया, और उनकी जगह अब उनके यहाँ पे उनके बोर्ड में आरबीआई ने अपना एक पर्सन को अपॉइंट किया। वो उसी केस में होता है जब कुछ इरेगुलरिटीज हो रही हो बैंक में, या बैलेंस शीट में कुछ इशू आ गया हो। तो मतलब कुछ इशू था, इसके बेस पे लग रहा था कि आरबीएल बैंक पिट सकता है अच्छा वाला। लेकिन उसके बाद में न्यूज आती है कि राधा किशन दमानी और राकेश झुंझुनवाला 10% स्टेक लेने में इंटरेस्टेड है। ये जस्ट अपोजिट न्यूज है। तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही हो सकता है जबरदस्त दिन निकले कल। इन दो, देखिए, अगर ये दमानी सर और राधा किशन झुंझुनवाला साहब की न्यूज नहीं आती तो क्लियर मैंडेट था कि बैंक निफ्टी वीक रहेगा आरबीएल बैंक की न्यूज के बाद। लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है, इसके बेसिस पे थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए, डेली में बहुत ही सिंपल बात है, अभी है 34,800। अगर
पुराने दिन का लो, मतलब 34,600 टूटता है और उसके नीचे की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो पहला जो टारगेट आएगा वो निकल के आएगा 34,380। 34,380 और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 34,000 का, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो, 34,600 के नीचे सस्टेन करता है तो। और अगर ऊपर निकलने के बाद में जो टारगेट निकलेगा वो सीधा रेजिस्टेंस आता है 35,500 पे, तो 35,500 निकलने के बाद में फिर सीधा 37,000 का टारगेट बनता है। तो दोनों बहुत ही अपोजिट न्यूज हैं, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी पे। अब एक बार के लिए देख लेते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को डिस्कस करना जरूरी है जब इस तरीके की सिनेरियो आरबीएल बैंक में चल रहे हैं तो। देखिए आरबीएल बैंक में आप क्या कीजिए, आप एक चीज समझिए, हर बार आरबीएल बैंक जब भी लो बना रहा है कहां पे सपोर्ट ले रहा है, आप ये देखिए। ऑलमोस्ट 150 से 160 के बीच में ये सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है। आप इसी सपोर्ट पे ध्यान रखिए। अगर देखिए, क्योंकि न्यूज़, अगर मैं दमानी सर और ये वाली न्यूज़ की बात नहीं करता तो 110% नेगेटिव न्यूज़ है, इसमें कोई इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद काउंटर कैसा रिएक्ट करेगा देखने वाली बात है। ओके, तो अभी इस पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। आप क्या कीजिए, क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाले रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में आरबीएल बैंक को लेकर। तो आप लोग क्या कीजिए, एक लेवल पे नज़र रखिए। अगर ये 156 के नीचे की क्लोजिंग देता है सर, तो जो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट निकल के आता है इसका सीधा 130 और 107 रुपए का, 130 एंड 107। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। बहुत, देखिए दोनों तरफ की न्यूज आई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैट किसी भी साइड पे आप लोगों को नहीं लगानी है। ओके, ये रही आरबीएल बैंक की बात। अब एक दूसरे स्टॉक को देखते हैं, मारुति। इस स्टॉक में क्या हो रहा है, देखिए इस स्टॉक में चार्ट पे उतना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो डेटा सेटअप निकल के आ रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। आई डोंट नो कि कोई न्यूज़ है नहीं है क्या है, लेकिन मारुति का अगर मैं नेक्स्ट मंथ का डेटा भी देखता हूँ, जनवरी सीरीज है, क्योंकि सीरीज के तो सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, तो आप देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है। 7,000 के पास अभी 2-3 दिन पहले ही जाके आया है वीकनेस में, लेकिन 7,000 के पुट पे अच्छा ओवाई खड़ा होने लगा है, अच्छा ओवाई खड़ा हो रहा है 7,000 के। तो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है। इस स्टॉक पे आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। ओके, अभी देखिए चार्ट में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट डेटा को फॉलो करता है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। अगर मार्केट वीक नहीं होता तो मैं कह सकता था कि ये शायद रेजिलेंस दिखा रहा है, लेकिन अभी मार्केट का भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए सिर्फ वेट एंड वॉच रखिए। अगर 7,000 के पास में आता है तो मुझे लगता है 7,000 के पास में अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, 6,900 का ऐसा लगा कि आप इसको रखिए। एक और स्टॉक जिस पे ध्यान रखना चाहिए वो है जी एंटरटेनमेंट। देखिए जो न्यूज़ आई वो बहुत 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 पॉजिटिव न्यूज़ थी जो इनके मर्जर की थी, लेकिन उसके बाद बैन में चला गया और बैन में जाने के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, अपने सपोर्ट लेवल्स के पास में है। मुझे लगता है यहाँ से एक बार 340-345 का लेवल इजीली मिलना चाहिए। उस लेवल के लिए आप लोग इस चीज़ को, इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।